वेलकम टू स्टार क्लासेस। आई एम सरवन। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है आज हम जानेंगे इसमें। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से किया जाता है। तो पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम ध्यान देने वाली बात है। नाम से पहले देखो, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। हम जो बिजली में जो इक्विपमेंट जो होते हैं, मतलब पंखा लगाना, बल्ब लगाना और क्या लगाते हैं, टीवी लगाना, बहुत सारे हमारे घर में इक्विपमेंट है, उसको हम इसी के अनुसार लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम लगाने का क्या फायदा है और क्या कहते हैं पार्श्व क्रम का लगाने का क्या फायदा है, इन दोनों में कौन सा बेटर है वो हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अगर आ जाता है तो बोला जाता है एग्जाम में प्रतिरोधों का संयोजनों को लिखें। तो इनमें दो तरह का संयोजन, दोनों का परिभाषा है, इसको किस तरह से लिखना है और किस तरह से करना है हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या श्रेणी क्रम, देखिए परिभाषा हम लिख दिए हैं। जब दो या तीन से अधिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे RS R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आ गया होगा तो बेटर है, नहीं तो हम बता देते हैं। और इसमें मेन जो पॉइंट है, मेन जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछा जाता है कि बताइए श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो इसमें बताइए क्या चीज अलग अलग होता है, विभवांतर अलग होगा या फिर धारा अलग होगा। ठीक है, तो हम विभवांतर बोलेंगे। इसमें मेन जो है हमारा एक समान क्या होता है, धारा, यानी कि I जो होता है श्रेणी क्रम में समान होता है और उसमें अगर बात किया जाए तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, पहले हम इसको जान लेते हैं ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में, जैसे देखिए होता क्या है, रेलगाड़ी की पटरी देखे हैं, रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी पटरी सॉरी रेलगाड़ी की देखें डिब्बा को, वो एक डिब्बा का आगे दूसरा डिब्बा लगा रहता है ना। तो वही मान लीजिए यही वही होता है यहाँ, यानी कि एक प्रतिरोध के आगे दूसरा प्रतिरोध, जैसे मेरे आगे कोई और खड़ा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर वहां से बीच से निकल गया कोई, ध्यान देना, रेलगाड़ी मान लो रेलगाड़ी का डिब्बा लगा हुआ है, तो अगर बीच से डिब्बा हटा दे तो फिर क्या होगा, तो बीच से लिंक टूट गया ना, बीच खाली हो गया ना। तो खाली होने का मतलब हो गया सभ्य में खाली हो जाएगा, यानी कि I सब में समान जा रहा था, अब बीच से निकल गया तो I कट गया, यानी कि धारा जाना बंद हो गया। तो यही एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, एगो जाने से, एगो के निकल जाने से, एगो खराब हो जाने से पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो यही बात होता है कि जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम बनाया जाता है, इसमें इसको प्रूफ किया जाता है, तो हम करके दिखाते हैं आपको। तो ये क्या होता है, हमारे पास प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध बना लेते हैं हम, ध्यान देना है। तो इसमें हमने एक बैटरी लगा दी है, सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत। इसका नाम दे देंगे R1, ये प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध। ये R का यानी कि प्रतिरोध का सिंबल होता है। देखो हमने एग्जाम मतलब परिभाषा में 3 प्रतिरोध की बात कहे हैं, तो 3 प्रतिरोध हमने लगा दिया। अब इसमें देखना क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। यहाँ वोल्टेज निकला, यहां से कौन निकला, विभवांतर यानी वोल्ट निकला, ई यहां से जा रहा था और इसके साथ जैसे वोल्टेज आया और वैसे I भी निकलेगा, तो I भी यहां से देना चालू कर दिया। तो जैसे ही जा रहा था I, ई तो बोला कि तुम हो कौन, तो ई बोला कि R1 R2 R3 तीनों एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे के जुड़ा हुआ। इसका ये पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट कर दो। प्रतिरोध देखोगे ना आप तो इसी तरह से होता है, छोटा छोटा बीच में प्रतिरोध रहेगा, अब बगल में 2 सिरा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। अब बताते हैं आपको। तो यहां से जा रहा था, देखा I बोला कि अगर तुम तीनों एक साथ हो, यानी एक के बाद एक, तो बोला हम तीनों में एक साथ जाएंगे, बात समझ में आ रही बात। लेकिन वोल्टेज बोला कि अरे तुम तीनों एक भाई हो, है ना, यानी कि तुम तीनों एक साथ हो, मतलब हमको क्या करोगे, वोल्टेज क्या बोलता है, तुम तीनों एक साथ खड़े हो गए तो हम जाएंगे कैसे। हाँ, तो एक काम कर, हम तुमको तीनों का वोल्टेज जो है अलग अलग देंगे। ये क्या बोला, क्योंकि तुम तीनों एक साथ हो और इसमें दुश्मनी चलता है ना, वोल्टेज को तीनों मिलकर रोक लेता है ना ज्यादा,
इसीलिए तो ये बोला हम तीनों का अलग अलग देंगे, ठीक है। क्यों? देखो तीनों के अलग अलग देने से फायदा यही है इसको कि आई क्या हो जाए, सबको समान मिल जाएगा। अब ध्यान देना, तो ये क्या होता है, यहां से यहां तक ये हो जाता है V1 हो जाएगा, समझ हमारी बात। और यहां से यहां तक इस R2 के लिए हो जाएगा V2 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक के लिए ये हो जाएगा V3 हो जाएगा। यानी वोल्टेज तीनों में क्या हो गया, बट गया, लेकिन आई क्या हुआ, तीनों में समान है। क्या है, देखो ये V बराबर क्या होता है, ये V बोल रहा है कि तुम क्या हो, V1 है प्लस V2 प्लस V3 हो गया। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर होता है IR। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, इस वाले में, इसमें। तो V बराबर IR, ध्यान देना आगे हम देख रहे हैं। देखो V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर हो गया IR। तो इस V की जगह हम क्या रख देंगे, इस V की जगह IR रख देंगे, और इस V की जगह क्या रख देंगे, V बराबर होता है IR। तो ये हो गया I क्योंकि समान है R1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे के लिए ध्यान देना, V2 के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना, V2 के लिए I R2 हो गया। उसी प्रकार V3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 के लिए हो जाएगा I R3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, एकदम सिंपल सा है, इसमें क्या हो जाएगा, देखो I यहां पर है और R है, यहां से तीनों देखो क्या समान है, I समान है, तो कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसे भाग में कट जाएगा, इसलिए बराबर में काट दिया। तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही हमारा क्या था, कहीं यहाँ पर सम लिख देते, तीनों का समेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रूफ है कि हमने श्रेणी क्रम में कैसे निकाला। तो ये आपका था श्रेणी क्रम का संयोजन, हम किस प्रकार करते हैं, ठीक है। जैसे घरों चुनमुनिया जो बॉल होता है, जो शादी विवाह में जो लटकाया जाता है लड़ियां टाइप से, उसमें जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, पूरा का पूरा श्रेणी क्रम, एक बल के ऊपर एक दूसरे बल, एक आगे फिर एक आगे फिर एक आगे, तो इस तरह से उसमें जो रहता है वो श्रेणी क्रम में रहता है, ठीक है। ये आपका हमारा था क्या, ये था आपका श्रेणी क्रम। चलिए अब हमारा है पार्श्व क्रम, यानी कि पैरेलल कहो या इसको पार्श्व क्रम कहो या समांतर क्रम कहो, एक ही नाम हुआ। तो इसमें क्या करते हैं हम, प्रतिरोध को क्या करते हैं, जैसे ये समांतर क्रम हुआ, इसी के नीचे एक और लगा देंगे, फिर एक नीचे और लगा देंगे, इस तरह से क्या होता है, इसका संयोजन किया जाता है। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, एक प्रतिरोध ये हुआ, उसी के नीचे समांतर क्रम एक और लगा दिए, उसी के नीचे एक और लगा दिए, कोई दिक्कत। और ये तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस तरह से, कुछ इस तरह अच्छा लगने के लिए हम इस तरह से जोड़ देते, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से हमने क्या किया, बैटरी का लगा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत। तो यहां पर ध्यान देना, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। अब करना क्या होगा, अब ध्यान देना, ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। यहां पर ध्यान से देने वाली बात यह है कि इसमें हमने क्या बोला, विभवांतर एक समान रहता है, यानी कि वोल्टेज तीनों में क्या होगा, ये वोल्टेज तीनों में वोल्टेज समान रहेगा, तीनों में वोल्टेज क्या होगा, समान रहेगा। लेकिन आई की बात करें, देखो ये यहां से आई जा रहा था बेचारा, ये देखा कि तीनों बट गया था, हम किसको दे, तो बोला तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर से, यानी कि I1 ये हो गया और I2 इसमें चला गया और I3 इसमें चला गया। तो जिसमें अलग अलग हुआ, यही चीज को लेकर हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो हम देखो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर लगा दे ओम के नियम के अनुसार, तो ये हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार। तो ओम के नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या हमें I की जरूरत है, I के, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होता है V बटा R, I बराबर क्या हो गया, V बटा R। तो यही चीज को लेके हम क्या करेंगे, आगे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें I जरूरत है तीनों में। तो अब ध्यान देना, इधर बना रहे हैं हम, तो इधर बना रहे, ध्यान देना,
अब ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या आई बराबर हम क्या लिखेंगे V बटा आर, इधर तो कोई चेंजिंग नहीं, तो आई यहाँ इस ये आई है तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे V बटा आर। अब देखो यहाँ पर I1 है तो I1 यानी V समान है तो V रहेगा, V ऊपर हो चला जाएगा, R की जगह क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। उसी प्रकार V समान है, फिर I2 है तो R2 कर देंगे, उसी प्रकार V समान है तो R3 हो जाएगा। अब देखो इस तीनों में क्या करेंगे, कॉमन आ जा रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, तो देखो ये V से V कैंसिल हो गया, 1 बटा R हो गया बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यही हमारा क्या है प्रूफ है। तो ये हमने क्या चीज़ का प्रूफ किया, ये हमने पार्स क्रम में जो संयोजन किया था, किस तरह से संयोजन किया जाता है, और इसमें जो है हमें बनाने में भी हेल्प रहेगा। किसका हेल्प रहेगा, इस सूत्र से हम बता सकते हैं कि इसमें जो है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यानी टोटल प्रतिरोध कितना है। बात समझ में आ रही बात। अब देखो इसमें यही फायदा होता है, इसमें क्या फायदा होता है, उसमें देखो एक अगर बीच से कुछ खराब हो गया ना तो वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें अगर बीच से मान लो इधर से देखो, इधर से ये वाला R2 खराब हो गया, कोई बल्ब देखो घर में खराब हो जाता है तो पूरा घर का कनेक्शन है ना खराब होता है। तो उसी प्रकार मान लो बीच वाला हमारे पास जो ये खराब हो गया तो R1 और R3 क्या हो जाएगा, ये काम करते रहेगा, क्योंकि बस यहाँ से ये तार अलग हो जाएगा, यानी कि इसमें तो कुछ खराबी आया है इसलिए इसका लाइन कट जाएगा, और बाकी इसमें जा रहा है करंट जा रहा है, क्योंकि करंट हमारा सब में क्या है अलग अलग हो रहा है। इस वजह से इसमें क्या होगा, करंट पर निर्भर करता है। अगर करंट किसी में समान चला गया सभी के लिए तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। अगर करंट सब में अलग अलग जा रहा है तो समझ लेना कि वह हमारे पास क्या प्रतिरोध जो है क्या क्रम है, पार्स क्रम है, यानी कि पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्स क्रम संयोजन के लाभ। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि हम जो है श्रेणी क्रम से ज्यादा अच्छा पैरेलल यानी समांतर क्रम यानी पार्स क्रम को क्यों मानते हैं, इसका क्या लाभ है। क्योंकि देखो इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं और इसको आप लिख सकते हैं नोट्स के मुताबिक। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। कहने का मतलब वही बता रहे थे, इससे पहले भी हम आपको बता रखे हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के ऊपर एक रहता है। ठीक है, यानी कि एक ऊपर नहीं, मतलब एक सिरे के बाद दूसरा सिरा जुड़ा रहता है, इस तरह से एक जुड़ा हुआ है फिर एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो यानी एक खराब हो जाएगा तो पूरा आगे कनेक्शन खराब हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव यानी कि एक अवयव मतलब कुछ पंखा हो जाए, बल्ब हो जाए, ठीक है, अगर वो खराब हो जाता है तो परिपथ जो है टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अब ध्यान देना, दूसरा पॉइंट है अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होती है। अब ध्यान देना, यह जो है क्या था, श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, एक समान जैसी रहती है। तो ये जो गुण है किसमें आता है, वो है समांतर क्रम में यानी कि पार्स क्रम। तो पार्स क्रम में क्या आता है, धारा सभी में क्या आता है, अलग अलग होता है, जो कि यह गुण अच्छा है। तीसरा आता है पार्स क्रम में प्रतिरोध कम होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध भी हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो होता है पार्स क्रम में भी प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है कम होता है कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुछ ज्यादा प्रतिरोध लगता है और इसमें संयोजन में पार्स संयोजन में कम लगता है। अब ध्यान देना, एक बात आ रहा है कि यहां पे आपको क्या नाम है, परिपथ। तो परिपथ क्या होता है पहले ये जानिए। परिपथ देखो, परिपथ कुछ नहीं होता है, सिंपल सा परिपथ मतलब क्या होता है, रास्ता। परिपथ मतलब रास्ता, किसका रास्ता, हाँ विद्युत धारा का रास्ता। देखो क्या होता है कि इसमें एक बल्ब लगा दिए, क्या लगा दिए, ये बल्ब का सिंबल इस तरह से, ये बल्ब लगा दिए और इसमें क्या कर दिए, एक इस तरह से बैटरी को जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी यहाँ पर कुंजी लगा दिए, यानी कुंजी मतलब की मतलब स्विच, क्या लगा दिए, इसमें स्विच लगा दिए और ये हमारा विभवांतर हो गया, बैटरी हो गया, और इसमें आई धारा लगा दिए और ये हमारा क्या है, बल्ब है जो प्रतिरोध का काम करता है। तो जब इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं, एक बंद परिपथ बना देते हैं, जब हम क्या करते हैं, बल्ब, विभवांतर, स्विच, आई और इसमें 2 चीज और भी जोड़ सकते हैं,
इसमें हमने आमीटर जोड़ दिया, आमीटर वोल्ट मीटर सब को हम क्या, जब जोड़ने के बाद जो एक बंद जो होता है, बंद जो आवरण हमको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा एक परिपथ होता है, एक कंप्लीट परिपथ इसको बोलेंगे, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।